एक बार फिर से सभी साथियों का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद सुनील मिश्रा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीसीएस लीव रूल 1972 के बेस पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए रेडी करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज the date on which CCS Leave Rule 1972 came into effect is। कौन सा डेट था जब सीसीएस लीव रूल 1972 इफेक्ट में आया था? रूल के साथ ही लगा हुआ है 72, तो 72 तो होगा ही। डेट कौन सा था? सो डेट इज, आप लोग भी इमेजिन कीजिए, 1 जनवरी नहीं होगा, 2 अप्रैल नहीं होगा, 1 जून 1972। दिस इज करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। आंसर देखते हैं, 1 जून 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसीएस लीव रूल 1972 is not applicable to। ऑप्शन इज पर्सन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विस, एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, government servants appointed in subordinate of central government, persons paid from contingencies। सो देखिए ऑप्शन नंबर 1, पर्सन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जो पर्सन अपॉइंट होते हैं उन पे तो लागू होगा सीसीएस लीव रूल। नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, इस पे भी लागू होता है। आप अगर लीव रूल में जाके देखिए, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था किस किस पे लागू होता है। तो नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन के एम्प्लाई पे लागू होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में जो एम्प्लाई है वहां भी लागू होगा। फोर्थ ऑप्शन इज पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी से जो पर्सन पेड होते हैं वहां पे लागू नहीं होता है। कंटीजेंसी वर्ड आपको मिल गया, यही आंसर है, पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज in respect of ELHPL that can be encashed by a government servant appointed in industrial establishment which is governed by Factories Act 1948। इसका आंसर 300 होगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ईएल और एचपीएल जो इनकेस हो सकते हैं, तो इसका आंसर 300 होगा। ये सेम ही होता है जो सेंट्रल सीसीएस रूल में कहा गया है कि रिटायरमेंट के समय 300 ईएल या एचपीएल इनकेस हो सकता है। सो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में भी सेम रूल। आंसर इज थर्ड, 300 डेज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। When a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव के लिए अप्लाई करता है, किसी भी काइंड के लीव के लिए, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को क्या पावर नहीं है उस लीव को सैंक्शन करने का? पावर तो है, सैंक्शन तो कर सकता है। रिफ्यूज करने का, रिफ्यूज भी कर सकता है। रिवोक करने का, वापस बुला लेने का, ये भी पावर है। ये तीनों काम कर सकती है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, बट अल्टर नहीं कर सकती उस लीव को बिना गवर्नमेंट ऑफिसर के एम्प्लाई के रिटेन एप्लीकेशन के अल्टर नहीं कर सकती। लीव जो टाइप का अप्लाई किया गया वही सैंक्शन होगा, उसको चेंज नहीं कर सकती है। सो आंसर इज बिट फॉर अल्टर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट claims for commutation of one kind of leave
into another, he should apply for commutation within a period of, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ड हम लोग पढ़े थे कम्यूटेशन ऑफ लीव, रूल नंबर 10 सीसीएस लीव रूल के अंदर रूल नंबर 10 जो था वो कम्यूटेशन से था, मतलब इम्प्लाई अपने लीव को चेंज कर सकता है किसी और टाइप के लीव में। ये रूल नंबर 10 था। रूल नंबर 7 में क्या था याद कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 7 में क्या कहा गया था आप लोग इमेजिन कीजिए, ऑलरेडी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपको ध्यान आता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए कि रूल नंबर 7 किससे रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 10 कम्यूटेशन ऑफ लीव से रिलेटेड है। वन काइंड ऑफ लीव को किसी और काइंड में चेंज किया जा सकता है। सपोज कीजिए मैं ईएल लेकर के छुट्टी पे गया और छुट्टी से आने के बाद मेरा मन हुआ कि नहीं मुझे एचपीएल लेना है, ये प्रोविजन है। तो इसके लिए कितने दिन का टाइम होता है लीव खत्म होने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, विद इन ए पीरियड ऑफ कितने दिन। सो आंसर इज 30 डेज। आप देखिए आंसर में क्या है, 30 डेज इज करेक्ट आंसर। 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन दे दीजिए कम्यूटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ, कैजुअल लीव सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंबाइन हो सकता है, याद है आप लोगों को, थोड़ा रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिए। किसी भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये सच्चाई है। रेगुलर लीव क्या होता है, ईएल एचपीएल या और भी जो कुछ लीव हैं जो रेगुलर चलते हैं लीव, उसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता। सो किसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो ओनली और ओनली एससीएल के साथ कंबाइन हो सकता है और वेकेशन के साथ कंबाइन हो सकता है। यही हम लोग पढ़े थे। सो दिए गए ऑप्शन में से फर्स्ट इज देख लेते हैं, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, स्पेशल कैजुअल लीव। आइए अगले क्वेश्चन पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड which can be allowed to a permanent government servant, maximum period of continuous leave of any kind which can be allowed to a permanent government servant। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव किसी भी तरह का कौन सा हो सकता है, कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल दिया गया है। 5 साल से ज्यादा अगर कोई लीव पे रह गया तो उसको डीम्ड टू रिटायर माना जाता है, डीम्ड टू रिटायर माना जाता है, जॉब छोड़ दिया ऐसा माना जाता है। तो मैक्सिमम क्या होगा, 5 इयर्स। बीट सी, थर्ड इज आंसर 5 इयर्स, 5 साल तक मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए सीजीएचएस बेनिफिशियरी is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical grounds issued by a, कोई एम्प्लॉय लीव लिया मेडिकल ग्राउंड पे, सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, सीजीएचएस में जाके दिखाया, उसी ग्राउंड पे लीव लिया, तो उसको किसके द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा जो कि सबमिट करना है, आरएमपी, एएमए, डॉक्टर इन ए सीजीएचएस डिस्पेंसरी, डॉक्टर वर्किंग इन ए प्राइवेट नर्सिंग होम। अगर वो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है एम्प्लॉय, तो जाहिर सी बात है जो सीजीएचएस के डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। डॉक्टर इन ए सीजीएचएस डिस्पेंसरी इज करेक्ट आंसर। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट in case of an application for leave on medical grounds if the period of leave applied for is less than, किसी एम्प्लॉय ने लीव लिया मेडिकल ग्राउंड पे, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे लीव लिया तो जनरली क्या होता है, मेडिकल
ग्राउंड पे लीव लिया तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मेडिकल ग्राउंड पे लीव लिया तो ज्वाइन करते के साथ आपको रिक्वायर्ड है कि आप मेडिकली फिट हैं, ये उचित जगह से आप बना के लाइए, AMA से बना के लाइए या डॉक्टर से बना के लाइए, अलग अलग केस में अलग CGHS डॉक्टर से बना के लाइए। तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये मैंडेटरी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, बट कितने दिन तक, कोई एक टेन्योर है कि उतना दिन तक वेव ऑफ कर सकता है, छोड़ सकता है। नो नीड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, वो कितना दिन होगा? सो आंसर इज 3 डेज टू, देखिए इसका आंसर 3 डेज, 3 दिन तक का जो लीव है ना, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देने से भी चलेगा, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको वेव ऑफ कर सकते हैं। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? मेडिकल केस में जो हम क्या यूज करते हैं, एक प्रोविजन है कि HPL को EL में कम्यूट कर सकते हैं। 6 डेज का HPL आपका वेव ऑफ हो जाएगा, उसके बदले 3 दिन का लीव लिए और उसको हम कम्यूट कर दें, पे नहीं कटेगा। और ऐसे केस में मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं देना होगा, कम्यूटेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि 3 डेज तक ऐसा प्रोविजन है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको वेव ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पे गया और लीव एक्सपायर होने के बाद भी छुट्टी पे रह गया, एक्सटेंड कर दिया, अप्रूव नहीं हुआ है, उसने अप्रूवल नहीं लिया, 5 डेज का लीव लिया, 5 से ज्यादा रह गया। सो ऐसे केस में उसका अप्रूव तो था नहीं लीव, लीव शैल बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज। सो जितना एक्स्ट्रा रहा उतना डेज उसके कौन से अकाउंट से कटेगा, कौन से लीव से कटेगा? टू द एक्सटेंट सच लीव इज ड्यू, कौन सा लीव जो बचा, जितना बचा हुआ है उतना कट जाएगा। सो आपने पढ़ा होगा ऐसे केस में क्या होता है कि हाफ पे लीव से जितना एक्स्ट्रा रुका उतना डेज कट जाएगा, और साथ ही साथ ऐसा कहा गया कि जो एक्स्ट्रा रह गया, जो जितना दिन एक्स्ट्रा वो रहा छुट्टी के बाद, सैलरी भी नहीं मिलेगी। ये दोनों केस होते हैं, हाफ पे लीव अकाउंट से जितना लीव है हाफ पे लीव उतना कट जाएगा, और सैलरी भी उस पीरियड की नहीं मिलेगी। सो आंसर इज B2 हाफ पे लीव। होप आपको इंजॉय आया होगा, आपने समझा होगा। सो वेट करते हैं अगले एपिसोड के लिए, जिसमें हम 10 और MCQ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।